क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया मान लेती है। अब इसे कोई नहीं तोड़ सकता। साल था 2006। जगह थी जोहान्सबर्ग का वॉन्डरर्स स्टेडियम और मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका। यह कोई साधारण मैच नहीं था। 5 मैचों की वनडे सीरीज 2-2 से बराबरी पर थी। यानी जो टीम आज जीतेगी वही सीरीज अपने नाम करेगी। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था। दोनों देशों के करोड़ों फैंस की नजरें इस मुकाबले पर थीं। ऑस्ट्रेलिया उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी। लगातार जीत, मजबूत बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अपने घरेलू मैदान पर इतिहास रचने का सपना देख रहा था। टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। कप्तान रिकी पोंटिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी चुनी। शायद उन्हें अंदाजा था कि आज उनकी टीम कुछ बड़ा करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने विकेट संभालकर खेला, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, ऑस्ट्रेलिया ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। चौके, छक्के और लगातार तेज रन। हर ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पहले से तेज भागता दिखाई दे रहा था। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाज बदले, फील्ड बदली, रणनीति बदली, लेकिन रन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी क्रीज पर मौजूद रिकी पोंटिंग ने मैच की रफ्तार पूरी तरह बदल दी। उनका हर शॉट ऐसा लग रहा था जैसे गेंद सीधे बल्ले के बीचों बीच लग रही हो। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, मैदान का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां गेंद न गई हो। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन पोंटिंग हर योजना का जवाब अपने बल्ले से दे रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उनके इरादे सिर्फ 50 रन बनाने के नहीं थे। अब हर ओवर और खतरनाक होता जा रहा था। रन रेट लगातार बढ़ रहा था। दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे वे वनडे नहीं, T20 मैच देख रहे हों। धीरे धीरे पोंटिंग अपने शतक के करीब पहुंच गए। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और फिर एक शानदार चौके के साथ रिकी पोंटिंग ने अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। शतक पूरा करने के बाद ज्यादातर बल्लेबाज थोड़ी सावधानी से खेलते हैं, लेकिन रिकी पोंटिंग का इरादा कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने हर गेंदबाज को निशाना बनाने का फैसला कर लिया हो। अब मैदान के हर कोने में सिर्फ चौके और छक्के दिखाई दे रहे थे। साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज दबाव में आ चुका था। तेज गेंदबाजी की गई, धीमी गेंदें डाली गईं, यॉर्कर फेंकी गईं, लेकिन पोंटिंग के सामने हर योजना बेअसर साबित हो रही थी। दूसरी तरफ माइकल हसी भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने स्ट्राइक लगातार घुमाई और जैसे ही मौका मिला गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 300 रन के पार निकल चुका था। कमेंटेटर्स भी हैरान थे, क्योंकि उस दौर में 300 रन बनाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो हर रिकॉर्ड तोड़ने के इरादे से उतरा था। रिकी पोंटिंग 150 रन के करीब पहुंच चुके थे। पूरा स्टेडियम उनकी हर गेंद पर तालियां बजा रहा था और फिर उन्होंने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए, लेकिन उनका बल्ला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाने की रफ्तार और बढ़ा दी। हर ओवर में बड़े शॉट लग रहे थे। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान भी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस ऑस्ट्रेलियाई तूफान को रोका कैसे जाए। 50 ओवर पूरे हुए और जब सबकी नजर स्कोरबोर्ड पर गई तो पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ऑस्ट्रेलिया 434 रन 4 विकेट के नुकसान पर उस समय वनडे क्रिकेट का यह सबसे बड़ा स्कोर था। कमेंटेटर्स ने कहना शुरू कर दिया, शायद यह लक्ष्य कभी चेज नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था ट्रॉफी अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार अब भी बाकी था। इनिंग्स ब्रेक के दौरान
पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या 435 रन का पीछा करना मुमकिन है? ज्यादातर लोगों का जवाब था, बिल्कुल नहीं। उस समय वनडे क्रिकेट में 300 रन का लक्ष्य भी मुश्किल माना जाता था, और यहां सामने था 435 रन का पहाड़। लेकिन साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल अलग था। कप्तान ग्रीम स्मिथ ने अपने खिलाड़ियों की तरफ देखा और कहा, अगर हार भी गए तो कोशिश अधूरी नहीं छोड़ेंगे। मैदान पर उतरे ग्रीम स्मिथ और AB डिविलियर्स। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लग रहा था शुरुआती कुछ विकेट मिलते ही मैच खत्म हो जाएगा। पहली गेंद फेंकी गई और साउथ अफ्रीका ने बिना डरे जवाब देना शुरू कर दिया। ग्रीम स्मिथ ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्हें सिर्फ विकेट बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनका लक्ष्य था रन रेट को ऑस्ट्रेलिया के बराबर बनाए रखना। कुछ शानदार चौकों के साथ शुरुआत हुई, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिल गई। AB डिविलियर्स आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जोरदार जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा अब मैच पूरी तरह उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन तभी क्रीज पर आए हर्शल गिब्स। शायद उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही खिलाड़ी कुछ घंटों बाद क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक खेलने वाला है। गिब्स ने शुरुआत में कुछ गेंदों को ध्यान से देखा और फिर अचानक पूरा मैच बदलना शुरू हो गया। पहला चौका, फिर दूसरा, और उसके बाद एक जबरदस्त छक्का। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पहली बार दबाव महसूस करने लगे, क्योंकि सामने वाला बल्लेबाज सिर्फ टिकने नहीं, मुकाबला जीतने आया था। और यहीं से इस ऐतिहासिक रन चेज का असली तूफान शुरू हुआ। अब मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ मिनट पहले तक जो दर्शक ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वही अब हर चौके और छक्के पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। हर्शल गिब्स का आत्मविश्वास हर गेंद के साथ बढ़ता जा रहा था। उनके सामने चाहे ब्रेट ली की तेज रफ्तार हो या नाथन ब्रैकन की सटीक लाइन, गिब्स किसी को भी सम्मान देने के मूड में नहीं थे। उन्हें जैसे ही जरा सी भी खराब गेंद मिलती, वह उसे सीधे बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते। दूसरी तरफ कप्तान ग्रीम स्मिथ भी लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था। 100 रन, फिर 150, और देखते ही देखते 200 रन भी पूरे हो गए। अब पहली बार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। कप्तान रिकी पोंटिंग लगातार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे, फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। इसी बीच हर्शल गिब्स ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा, लेकिन गिब्स ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। उन्होंने सिर्फ अपना बल्ला ऊपर उठाया और फिर दोबारा बल्लेबाजी पर ध्यान लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था मैच अभी बहुत दूर है, रिकॉर्ड अभी भी ऑस्ट्रेलिया के नाम है, और अगर इतिहास बदलना है तो आखिर तक लड़ना होगा। लेकिन क्रिकेट में किस्मत हर समय एक जैसी नहीं रहती, और अब इस ऐतिहासिक रन चेज में आने वाला था सबसे बड़ा झटका। जैसे जैसे जीत करीब आती दिखाई दे रही थी, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता जा रहा था। तभी ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार वह विकेट मिल गया जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। हर्शल गिब्स 175 रन की यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी ने इस असंभव लक्ष्य को संभव बना दिया था, वह अब पवेलियन लौट चुका था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में फिर से जोश लौट आया। उन्हें लगा अब मैच दोबारा उनकी तरफ मुड़ चुका है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हार मानने से इनकार कर दिया। एक विकेट गिरता, दूसरा बल्लेबाज आता और फिर कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़ देता। कप्तान ग्रीम स्मिथ भी अपनी शानदार पारी खेलकर आउट हुए।
इसके बाद लगातार विकेट गिरने लगे। हर विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें बढ़ रही थीं और साउथ अफ्रीका पर दबाव कई गुना बढ़ता जा रहा था। अब स्कोर लक्ष्य के बेहद करीब था, लेकिन हाथ में बहुत कम विकेट बचे थे। पूरे स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से उठ चुके थे। हर गेंद के बाद माहौल बदल रहा था। कभी ऑस्ट्रेलिया आगे दिखाई देता तो कभी साउथ अफ्रीका। कमेंटेटर्स की आवाज में भी उत्साह साफ सुनाई दे रहा था। अब किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ गेंदों में क्रिकेट इतिहास का सबसे यादगार अंत लिखा जाने वाला है। आखिरी ओवर शुरू होने वाला था और जीत के लिए अभी भी कुछ रन बाकी थे। आखिरी ओवर शुरू हुआ। पूरे वॉन्डरर्स स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा था कि हर गेंद की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में सिर्फ एक विकेट बचा था। ऑस्ट्रेलिया को बस एक विकेट चाहिए था और साउथ अफ्रीका को इतिहास। हर गेंद के साथ करोड़ों लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। पहली गेंद, रन मिला, दूसरी गेंद, फिर रन। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और विकेट गिर गया। अब आखिरी जोड़ी क्रीज पर थी। पूरे मैदान की निगाहें सिर्फ एक बल्लेबाज पर टिक गईं, मार्क बाउचर। उन्हें पता था अब एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है। स्कोर बराबरी के बेहद करीब पहुंच चुका था। गेंदबाज दौड़ते हुए आए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। बाउचर ने पूरे संतुलन के साथ बल्ला चलाया। गेंद पॉइंट के पास से निकलती हुई बाउंड्री की तरफ दौड़ गई। जैसे ही गेंद सीमा रेखा तक पहुंची, पूरा वॉन्डरर्स स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। साउथ अफ्रीका ने 438 रन बनाकर एक विकेट से मैच जीत लिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान रनचेज थी। ऑस्ट्रेलिया का विश्व रिकॉर्ड उसी दिन टूट गया। रिकी पोंटिंग की 164 रन की शानदार पारी हर्शल गिब्स के 175 रन के सामने फीकी पड़ गई। आज भी जब क्रिकेट के सबसे रोमांचक मुकाबलों की बात होती है तो 12 मार्च 2006 का यह मैच सबसे पहले याद किया जाता है, क्योंकि इस मुकाबले ने दुनिया को एक बात सिखा दी। क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक क्रिकेट कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी भी क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे मैच की होगी जिसे शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे।